और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ईरान के परमाणु हथियार पर IAEA ने पलटी मार ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त ईरान में परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं है। IAEA की ओर से बड़ी बात कही गई है और IAEA के प्रमुख जो है राफेल ग्रोसी का ये नया बयान सामने आया। परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद रेडिएशन नहीं निकला, ये उनकी ओर से बात कही गई। और साथ ही IAEA की रिपोर्ट के बाद इजराइल ने हमला किया था। अब ये पलटी मारी है IAEA ने। ये बड़ी खबर इस वक्त ईरान के परमाणु हथियार पर ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया कि ईरान में परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं हैं, ये कहा जा रहा है। और साथ ही राफेल ग्रोसी ने यह भी कहा कि परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद रेडिएशन नहीं। और नीरज राजपूत मेरे साथ इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये IAEA का जो बयान है, जो पलटी मारी है, इसके क्या माने हैं और क्या कहा गया है, पूरी बात उनकी तरफ से? बिल्कुल। देखिए दीपा, ये जो IAEA है ये UN की एक बॉडी है जो कि वॉच डॉग रखती है सारे न्यूक्लियर प्लांट्स पर दुनिया भर में। इसी ने जो अपनी मई के महीने में एक रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर ही US और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय देश है, उन्होंने ये कहा था कि जो ईरान है वो जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर है। उसी के आधार पर ही इजराइल ने जो अटैक किया, जो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ता पूरा हो चुका है, वो जो अटैक शुरू किया ऑपरेशन राइजिंग लायन जो किया, और ईरान के इतने सभी परमाणु संयंत्र जो है 5 और उसके साथ ही उनके सैन्य ठिकाने, उन पर अटैक किया। तो अब जो ये जो IAEA है, इसने अपनी जो ताज़ा रिपोर्ट दी है उसमें ये कह दिया है कि जो ईरान है वो कोई हथियार बना ही नहीं रहा था, परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा था। और साथ ही ये तक भी कह दिया कि जितने भी अटैक्स हुए हैं अभी तक उसको लेकर कोई खतरा नहीं है, कोई रेडिएशन अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है कि जो कि संयंत्र के बाहर है। तो ऐसे में इस IAEA के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार आपने, ये तो बहुत देर नहीं हो गई, बिल्कुल एक हफ्ता हो चुका है, करवाया आप उसी को लेकर पलट गए। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से इराक वॉर की तरह ही दिखाई दे रहा है कि आपने एक ऐसी रिपोर्ट पेश कर दी जिसके आधार पर दो देश जो है आपस में लड़ गए हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितना नुकसान हो चुका है ईरान और इजराइल दोनों का। हम लोग देख रहे हैं कि कितनी 400 से ज्यादा 450 मिसाइल तो खुद ईरान ने लॉन्च कर दी हैं, ईरान ने इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने कितने बड़े हवाई हमले जो है वो ईरान के ऊपर कर दिए हैं। 250-300 लोग मारे जा चुके हैं ईरान में, और अब जाकर जो है IAEA की नींद खुली है एक हफ्ते बाद, और कह रहे हैं कि जो ईरान है वो कोई परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा था। तो ये सवाल खड़े होते हैं इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऊपर भी, और किस तरह से ये रिपोर्ट बनाई जाती है, मिसलीडिंग रिपोर्ट जो बनाई जाती है, जिसको लेकर दो देश आपस में जंग और इतना भारी नुकसान हो जाता है। और उसी रिपोर्ट से अब उसी से पलटते हुए IAEA के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन अब ये खामेनेई की ओर से भी कहा गया है कि बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता।